हेलो एवरीबॉडी, हाई आउटपुट थिंग्स यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से अपने दिल में स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के हाई आउटपुट थीम्स यानी मोस्ट रिपीटेड थीम्स के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक आता है आप लोगों का ट्रैफिक साइंस, पार्किंग और इंटरसेक्शन की बेसिक नॉलेज, जहां से एसएससी में क्वेश्चन आए हैं और चांसेस बनते हैं कि आ भी सकते हैं। तो अगले 10 मिनट में आप लोगों को जो भी कंटेंट बताऊंगा मैं, कृपया करके वो मेन कंटेंट आप लोगों को कॉपी में नोट करना है और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 10 to 15। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, एएससी लेवल और एसएससी जेई लेवल तक के, ताकि आपको ये कंटेंट याद हो जाए। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों का ये कंटेंट जो है वन लाइनर कंटेंट है। वन लाइनर कंटेंट मींस आपका शॉर्ट कंटेंट होता है। 50-60% आपके एग्जाम में इसी में से आता है, मतलब मेन कंटेंट है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो आप वन लाइनर पे फोकस करेंगे लास्ट के 2 महीने में, ये मैं स्ट्रेटेजिक वीडियोस में भी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। बाय द वे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्किंग की। तो पार्किंग सबको पता है दो टाइप की होती है आपकी। एक होता है ऑन स्ट्रीट पार्किंग, एक होता है ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ऑन स्ट्रीट पार्किंग और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग का मतलब क्या है? ऑन स्ट्रीट पार्किंग का मतलब है कि आपको अलग से जगह दे रखी है फुटपाथ पे, या मतलब रोड के ऊपर ही कहीं पे पार्किंग की आप लोगों के लिए जगह बना रखी है। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग अलग से यानी रोड से अलग आपको स्पेस दे रखा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पार्किंग एरिया अलग से अलॉटेड है। जैसे आप लोग कहीं पे घूमने गए, आप लोगों को मल्टी लेवल पार्किंग अलॉटेड है, या आप लोगों को अलग से ग्राउंड में पार्किंग की जगह मिली हुई है, तो वो ऑफ स्ट्रीट है। अगर फुटपाथ पे ही पार्किंग करनी है, एक स्पेशल जगह रोड के किनारे ही थोड़ी सी है, तो वो ऑन स्ट्रीट कहलाई जाती है। हम ऑन स्ट्रीट पार्किंग की बात करते हैं फिलहाल। हमारे ऑन स्ट्रीट पार्किंग में 5 तरीके से पार्किंग करी जा सकती है: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनमें से 90 डिग्री पार्किंग वाले पे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क हो सकते हैं। 90 डिग्री पे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क हो सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों को पार्किंग दो टाइप से देनी होती है, एक होता है कार पार्किंग, एक होता है ट्रक पार्किंग। जब आप कार पार्किंग की बात करते हैं तो क्या साइज कंसीडर करते हैं? 5 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी कार का साइज, एक कार का साइज कंसीडर किया जाता है। और ट्रक पार्किंग या बस पार्किंग की बात करें तो 3.75 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर लंबाई कैलकुलेट करी जाती है, कंसीडर करी जाती है। बेस्ट पार्किंग कौन सी कंसीडर करी गई है यहां पर? बेस्ट पार्किंग होती है जब आप लोग 45 डिग्री पे पार्किंग कंसीडर करते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है आसानी से निकालना और लगाना, एक होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स मैक्सिमम उसमें कंसीडर हो जाए। तो आसानी से निकालना लगाना आप लोगों का 45 डिग्री में बढ़िया रहता है, 90 डिग्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल रहते हैं। तो कंफर्टेबिलिटी कंडीशन के क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए 45 डिग्री बेस्ट पार्किंग है और मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स 90 डिग्री पार्किंग में आते हैं। अब क्या क्या फॉर्मूले हैं इनके, आई नीड टू एडवाइज एवरीबडी, आपको ये याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल भी आए हैं और थ्योरी भी आई है, फॉर्मूले भी पूछे हैं। 0 डिग्री पार्किंग की बात करता हूं तो उसको पैरेलल पार्किंग के नाम से भी जानते हैं। उसका फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ ऑफ द वही मतलब जितनी भी लेंथ है आपकी अपॉन 6.6। अगर मैं 30 डिग्री पार्किंग की बात करता हूं, उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल का कितनी लेंथ है -0.85/5.1। 45 डिग्री जो कि बेस्ट पार्किंग है, उसका फॉर्मूला आता है L-2/3.6। सिमिलरली 60 डिग्री पार्किंग के लिए फॉर्मूला है L-2/2.9। एंड देन 90 डिग्री पार्किंग के लिए कुछ माइनस नहीं करना, L/2.5 डायरेक्टली है यार। आपकी कार की चौड़ाई 2.5 मीटर है ना, टोटल लंबाई को 2.5 मीटर से डिवाइड कर दो, जितना नंबर आएगा उतनी कार पार्क हो सकती है। ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है भाई, अगला टॉपिक मैं यहां पर आप लोगों के लिए उठाऊंगा ट्रैफिक साइंस का। सबको पता है ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक साइन क्या काम करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक साइन आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों का रेगुलेटरी साइन, एक होता है वार्निंग साइन, एक होता है इंफॉर्मेटरी साइन। लेकिन इन तीनों साइंस के जानने से पहले मैं आपको कुछ मेजर बातें बता देता हूं जो आपके बहुत काम में आने वाली है। इनमें से क्वेश्चन आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भरोसा भी नहीं है, क्या पता पूछ ले, सिंपल सी बात है। तो ट्रैफिक साइंस के बारे में कुछ मेजर बातें याद रखना नोट करके। पहला कि आपके ट्रैफिक साइन अगर कर्ब रोड पे दे रखा है, इफ इट इज प्रोवाइडेड, इफ इट इज प्रोवाइडेड ऑन द कर्ब रोड, प्रोवाइडेड ऑन द कर्ब रोड,
यानी उस रोड पे दिया है जिसपे कर्ब ऑलरेडी है, तो आपके ट्रैफिक साइन कर्ब की एज से कितनी दूरी पर होना चाहिए कम से कम, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। तो आपको याद रखना है कि कर्ब से एटलीस्ट 0.6 मीटर दूरी पर होना चाहिए, 0.6 मीटर फ्रॉम एज ऑफ द कर्ब। आपका ट्रैफिक साइन इतनी दूरी पर कम से कम होना चाहिए। इफ इट इज प्रोवाइडेड विदाउट कर्ब रोड, अगर आपकी रोड पे कर्ब नहीं है तो आपके कैरेज वे से 2 से 3 मीटर दूर होना चाहिए, 2 to 3 मीटर अवे फ्रॉम 2 to 3 मीटर अवे फ्रॉम एज ऑफ कैरेज वे। आपके कैरेज वे की एज से, एज ऑफ कैरेज वे यानी आपके रोड पे जो काली वाली रोड होती है उससे 2 से 3 मीटर दूर होना चाहिए, किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो जाए। समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है। अब 3 तरह के ट्रैफिक साइंस मेरे पास कौन कौन से हैं। पहला ट्रैफिक साइन मेरे पास आता है रेगुलेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन मतलब क्या है कि रोड यूजर्स को रेगुलेशंस के बारे में, नियम के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं कि आप लोगों को मूवमेंट के बारे में बताया कि लेफ्ट टर्न बंद है, राइट टर्न बंद है, या दोनों डायरेक्शन में व्हीकल्स नहीं चल सकते हैं, वन वे ट्रैफिक है, या पार्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई यहां पार्किंग नहीं हो सकती। रेगुलेट कर रहा है ना ट्रैफिक को, आप बीच में कहीं पे भी रोड खड़ी नहीं कर सकते। या स्पीड लिमिट के बारे में आपको बता दिया, या आपको ये बता दिया कि इस तरफ दाएं हैं, इस तरफ बाएं हैं। ये सब चीजें जो है रेगुलेशंस के काम आती है, उसको कहते हैं रेगुलेटरी साइन। अब रेगुलेटरी साइन की जनरल बातें कुछ, पहली बात तो इनको तोड़ना चालान कट सकता है आप लोगों का, जिससे भी चालान कटने का डर हो वो रेगुलेशन साइन है, ठीक है। इनकी शेप होती है जनरली सर्कुलर, कलर होता है इनके बैकग्राउंड का व्हाइट और बॉर्डर होता है रेड, ये आपको याद रखना है। और वर्ड किस कलर में रखे जाते हैं, ब्लैक कलर में। क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, इसीलिए तो वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी की जगह मेन मेन कंटेंट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। और एक्सेप्शन क्या है रेगुलेटरी मैंडेटरी साइंस की, वो मैं अब आप लोगों को बता देता हूं। कुछ एक्सेप्शन है आपके पास, 2 एक्सेप्शन है। एक है आपका मेजर स्टॉप और गिव वे। अब एक काम करना, गिव वे मतलब बता देता हूं क्या होता है। स्टॉप का मतलब तो सबको पता होगा ना, गाड़ी रोक लो। गिव वे का साइन क्या होता है, जैसे गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी खराब हो गई तो रोड के किनारे आपने गाड़ी लगा ली। अब पीछे वाले व्हीकल को आपको बताना है कि मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए रास्ता चाहिए, तो मुझे रास्ता दे दो, तो गिव वे। रास्ता देने को कहता हूं गिव वे। तो गिव वे का साइन अभी मैं आपको बता देता हूं, वैसे आप लोग गूगल कर लेना। इस तरीके का ट्राइंगुलर साइन होता है आपका गिव वे का। ये साइन जब आपकी गाड़ी खराब होती है तो लाल कलर का साइन आपने देखा होगा, गाड़ी के साथ ही आता है, वो लगा दिया जाता है स्टैंड पे, ताकि पीछे वाले को समझ आ जाए गाड़ी खराब है, इनको रास्ते की जरूरत है, साइड से आप गाड़ी निकाल लो। तो ये गिववे का साइन और स्टॉप का साइन एक्सेप्शनल है रेगुलेशन में। इनकी शेप जो है ना भाई, वो होती है ऑक्टागोनल और इन्वर्टेड ट्राइंगल। पहली बात तो ये। इनका कलर कैसा है बैकग्राउंड का, भाई रेगुलेटरी साइन का कलर बैकग्राउंड का जनरली व्हाइट रहता है, बट यहाँ रेड है और व्हाइट है, ठीक है। लेकिन बॉर्डर कैसा है, व्हाइट रेड है। और कलर सिंबल जो है वो आप लोगों के ब्लैक और व्हाइट के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, वो आपको याद करना है। फिर मेरे पास आता है नो पार्किंग का। नो पार्किंग के लिए कलर जो है वो बैकग्राउंड का ब्लू है, बॉर्डर का रेड है, सिंबल का रेड है। जनरली सिंबल का कलर मेरा कौन सा है, सिंबल का कलर ब्लैक है, बट यहां रेड रखा गया है, ठीक है। तो रेगुलेटरी साइन की जो कंडीशंस मैच नहीं हो रही है, शेप हो गई, या बॉर्डर का कलर हो गया, या बैकग्राउंड का कलर हो गया, या वर्ड का कलर हो गया, तो ये एक्सेप्शंस हैं, आपके एग्जाम में आ सकती हैं। आप सभी को ये बातें याद रखनी है, पूछा जा सकता है। अगला साइन मेरे पास आता है वार्निंग साइन। वार्निंग का मतलब, मैं वार्निंग दे दिया, जैसे हाथ लगाया मैं तोड़ देगा हाथ। वार्निंग दे रहा हूं ना, जैसे कोई आगे हेयर पिन बेंड है, या आगे चौराया है, या आगे स्कूल है, या आगे स्पीड ब्रेकर है, या आगे नैरो ब्रिज है, या आगे क्रॉस रोड है, तो ये वार्निंग दे रहा है। वार्निंग समझ में आ रहा है, तो जो वार्निंग दे वो वार्निंग साइंस है। कुछ मेजर बातें वार्निंग साइन के रिलेटेड आप लोगों को दी गई है, ध्यान में रखने लायक, जो याद होनी चाहिए टिप्स पे। शेप होती है ट्राइंगुलर, बॉर्डर होता है रेड, सिंबल ब्लैक और बैकग्राउंड व्हाइट, ये आपको याद रखना है भाई। अब कुछ बातें एक्स्ट्रा के तौर पे मैं भी बता देता हूं, ताकि आप लोगों के फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए तो कर लोगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हेयर पिन बेंड है, तो गाड़ी बहुत तेज आ रही है। अब बहुत तेज आ रही है तो उसको बहुत पहले ही बताना पड़ेगा ना, ताकि उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए हेयर पिन बेंड से पहले ब्रेक मारने का। अगर गांव की रोड पे है तो गाड़ी धीरे चलती है, तो धीरे चलती है तो थोड़े बहुत डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी गाड़ी को रोकने के लिए, ताकि हेयर पिन बेंड पे आसानी से मूव कर जाए।
तो ये डिपेंड करता है किस टाइप की रोड है और कितने डिस्टेंस पहले उस पर्टिकुलर साइन को लगाने की जरूरत है। जैसे स्पीड ब्रेकर है तो कितने डिस्टेंस पहले स्पीड ब्रेकर का साइन लगा दिया जाए ताकि ड्राइवर को यह पता लग जाए हाँ आगे स्पीड ब्रेकर है, मैं गाड़ी को धीरे कर लूं। तो वो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, आपके काम आ सकता है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर नेशनल हाईवे की, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, वो याद करना, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे की तो 120 मीटर पहले रखा जाता है। अगर मैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करता हूं तो 90 मीटर पहले आपका वो सिंबल लगा देना है। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं, एक मिनट, हाँ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं तो वो 40 मीटर पहले आप लोगों को सिंबल लगा देना है। अगर आप विलेज रोड की बात करते हैं तो आप, एक मिनट, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 60 मीटर के लिए रहता है और विलेज रोड के लिए 40 मीटर के लिए वो डिस्टेंस रहता है कि इससे पहले इतने का साइन लग जाए। देन वी नीड टू गो फॉर इंफॉर्मेटरी साइन, इंफॉर्मेशन जो देते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे पब्लिक फैसिलिटीज जहां पर भी अवेलेबल होती है या किसी रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं आप लोगों को, या ये बता देते हैं कि हाँ आगे कोई डायरेक्शन बता रहे हैं या पार्किंग का साइन बता दिया। तो ये जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेटरी साइन होते हैं। शेप कैसी, रेक्टेंगुलर। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए बैकग्राउंड रहता है ग्रीन, बॉर्डर व्हाइट और सिंबल व्हाइट। अगर मैं एमडीआर, ओडीआर या विलेज रोड की बात करता हूं, बैकग्राउंड व्हाइट, बॉर्डर ब्लैक और सिंबल ब्लैक। अब यहां पर आप लोगों के सारे साइंस का क्राइटेरिया खत्म। लेकिन मेरे भाई मैं बताना चाहता हूं, आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। और इसी के साथ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप लोग अगर क्विज देना चाहते हैं या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं जहां पे मैं वन लाइनर फैक्ट, इसी तरह के वन लाइनर फैक्ट डेली शेयर करता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एज इट इज उनमें से आता है, तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए ना, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कुछ भी होगा, अगर मैं बिजी हुआ तो नहीं उठाऊंगा, बाद में कॉल बैक कर लूंगा। आप कॉल कर लेना, आपको कुछ भी मटेरियल गाइडेंस की जरूरत है तो आई ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो इसी तरह की शानदार वीडियोस पढ़ते रहो, जानते रहो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो ताकि उनको भी ये कंटेंट के बारे में पता लगे। थोड़ा यूनिक कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि इंटरसेक्शन मैंने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा, मैंने कंटेंट दे दिया टेलीग्राम में, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, आप देख लेना। इंटरसेक्शन क्या है, दो चीजों का काटना, जहां पे दो रोड आपस में मिलती हैं या दो रोड अलग होती हैं उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। दो टाइप के इंटरसेक्शन होते हैं, एट ग्रेड एंड ग्रेड सेपरेटेड। अब एट ग्रेड मतलब सेम रोड पे, ग्रेड सेपरेटेड मतलब रोड का लेवल चेंज कर दिया, ठीक है। जैसा पिक्चर में दिख रहा है रोड का लेवल चेंज हो गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सेम लेवल पे चलता है तो एट ग्रेड होता है। इनके टाइप्स हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम हल्के फुल्के याद होने चाहिए, कभी क्वेश्चन आया तो है नहीं ना, इंपॉर्टेंट बनता, बस मैं आपके डाटा के लिए लेकर आ गया। आप देख लेना, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। इसी तरह की 10-10 मिनट की वीडियोस चैनल पे आती है, बस जो कंटेंट दे रहा हूं ना भाई वो नोट कर लेना और उसको पर्ची बना के अपने पास रखना ताकि दिमाग में रहे। और इस तरह से रहे जैसे जिस दिन उसका बर्थडे था, मुझे ये तक याद है उसने आंखों में कौन सा लश्कारा लगाया था। मुझे ये तक याद है कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, अरे मुझे ये तक याद है मैंने खाने में क्या ऑर्डर करा था अगर वो आई थी तो जब याद है ना तो ऐसे ये भी याद रखना, बस यही चाहिए। इससे ज्यादा इश्क किसी से होना नहीं चाहिए आप लोगों को, यही है सच्ची हमसफर आप लोगों की भाई।